ओडिशा में भाजपा बीजेपी गठबंधन की अटकलों के बीच एक नई चुनौती सामने आ रही है और वह है पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाना, क्योंकि कई कार्यकर्ता और नेता इस गठबंधन की खबर से खुश नहीं हैं। 15 वर्ष तक एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बाद अब गठबंधन की बात ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय महापात्र के बेटे अरविंद महापात्र बीजेडी में शामिल हो गए। अरविंद ने भुवनेश्वर नवीन निवास में पार्टी सुप्रीमो नवीन पटनायक से मुलाकात कर बीजेडी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि पाटकुरा की सेवा के लिए उन्हें एक मंच चाहिए था। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म है। लोकसभा सीट का बंटवारा लगभग तय है। इसके 13 से 8 या 14 से 7 का अनुपात रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का अनुपात अभी भी अनिश्चित है। दोनों ही दलों ने अभी औपचारिक गठबंधन एवं सीट शेयरिंग की घोषणा भले ही नहीं किए हैं, मगर सीट का बंटवारा लगभग निश्चित है। ओडिशा में राजनीतिक सरगर्मी के बीच अब 12 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान शाह पार्टी के नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ माना यह भी जा रहा है कि इसी दिन भाजपा बीजेडी के गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। अभी पीएम मोदी भी ओडिशा दौरे पर आए थे। ओडिशा में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेडी बीजेपी के गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर हैं। राज्य की हाल ही की राजनीतिक गतिविधियों से गठबंधन के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। ओडिशा में 1998 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा और बीजू जनता दल बीजेडी के बीच गठबंधन हुआ और उस अवधि के दौरान दोदलीय गठबंधन ने 3 संसदीय चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव लड़े। पीएम मोदी ने कश्मीर के एक युवा के साथ सेल्फी ली। दरअसल जब पीएम मोदी श्रीनगर में रैली में जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी नाजिम नामक युवा ने उनसे गुजारिश की कि वो उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। पीएम मोदी ने स्टेज पर उनसे वादा किया कि वो उनसे सेल्फी जरूर लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने नाजिम को अपना दोस्त बताया। भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को गले से लगाया जाता है, इसलिए कांग्रेस की यात्रा को भारत तोड़ो अन्याय यात्रा कहा जाता है। साथ ही गौरव भाटिया ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले शख्स के साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी दिखाई। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को फ्री बिजली को लेकर बड़ा फैसला किया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी। बता दें, गुरुवार को मुख्यमंत्री के घर पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी के फैसले पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को 6400 करोड़ के करीब 43 विकास कार्यों से जुड़े प्रोजेक्ट समर्पित किए। पीएम मोदी धारा 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर आए। उन्होंने रैली के दौरान संबोधन में कश्मीर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। पिछली बार भाजपा को दक्षिण में सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, कर्नाटक में 25, तेलंगाना में 4। इसका अर्थ है कि दक्षिण की 101 सीटें भाजपा की पकड़ से दूर रहीं। अब की इसी मोर्चा को मजबूत करना है। प्रयास बढ़ा दिया गया है। बनारस तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन से माहौल बनाने में मदद मिली। नए संसद भवन में संगोल को प्रतिस्थापित करके भी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 64 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। बेन डकेट 27 रन बनाकर कुलदीप यादव का पहला शिकार बने। इसके बाद तो मानो विकेटों की एक झड़ी सी लग गई। ओली पोप 11 कुलदीप यादव का दूसरा शिकार बने। कुलदीप यादव ने टेस्ट में 1871 गेंद फेंककर 50 विकेट पूरे किए। इस दौरान उन्होंने अक्षर पटेल को पछाड़ दिया, जिन्होंने 2205 गेंद फेंकी थी। ये मुकाम हासिल करने के लिए कुलदीप टेस्ट में 50 विकेट पूरा करने वाले भारत के पहले बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर हैं। ऐसा ओवल करने वाले वह दुनिया के तीसरे स्पिनर हैं। शाहिद कपूर और कृति सैनन स्टार फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वैलेंटाइन वीक में रिलीज हुई थी। इस मूवी को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। अपने ओपनिंग डे पर भी इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की थी। अब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 27 दिन पूरे कर लिए हैं। नयनतारा और विघ्नेश शिवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद से ये अफवाह आग की तरह फैली। वहीं अब गुरुवार को नयनतारा ने एक और क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया, जिसके बाद दोनों की पर्सनल लाइफ पर चर्चा तेज हो गई है। अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान लंबे समय से रिलीज के लिए तरस रही है, लेकिन इस साल ये मूवी की सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस बीच मैदान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद अजय की इस फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी। आइए एक नजर मैदान के इसके लेटेस्ट ट्रेलर पर डालते हैं। क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर साद असद ने कहा कि छापेमारी की योजना बनाई गई थी, क्योंकि पीकेएमएपी अध्यक्ष ने अपने आवास पर 2.5 कनाल 0.3 एकड़ जमीन के एक टुकड़े पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जो सरकार का था।
असद ने कहा उसने जमीन को चारदीवारी से घेर लिया था और बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसने इसे खाली करने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने फरवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यशस्वी को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से टक्कर मिली है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 पारियों में 655 रन बनाए। आईपीएल 2024 से पहले गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि मेरे लिए आईपीएल सीरियस क्रिकेट है। ये बॉलीवुड या किसी पार्टी के बारे में नहीं, यह मैदान पर जाकर प्रतिस्पर्धा क्रिकेट खेलने से जुड़ा है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है क्योंकि यह पूरा क्रिकेट है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मार्च से क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ओरुर के चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कीवी टीम ने उनके विकल्प के रूप में बेन सीयर्स को शामिल किया है। सीयर्स के शामिल होने के कारण नील वेगन की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। क्रिकेट के मैदान पर भारत पाक की टीमें अब 2-0 विश्व कप 2024 में एक दूसरे से भिड़ेगी। बता दें कि 2-0 विश्व कप 2024 का आगाज 9 जून से होना है, जिससे पहले भारत पाक मैच की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। हाल ही में यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाक मैच की टिकट की सबसे कम कीमत $6 यानी 497 रुपए है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शाहनवाज दहानी की एक स्टोरी लगाई जिसमें इफ्तिखार अहमद हाथ में एक पर्ची को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहनवाज ने इस तस्वीर पर कैप्शन लिखा कि इफ्तिखार भाई को भी अनंत राधिका की प्रीवेडिंग का न्योता आया, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। दहानी की स्टोरी खूब वायरल हो रही है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। ऐसे में कई लोगों का व्रत रहता है और वे कुछ सिंपल और सात्विक खाना ही पसंद करते हैं। आप भी इस दिन कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंघाड़े के आटे से बनी बर्फी की स्पेशल रेसिपी। साथ ही आपको बताएंगे इसे खाने से सेहत को होने वाले फायदे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा लगातार बनी हुई है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में अंबानी का ये इवेंट चला, जहां दुनिया भर की नामी हस्तियां शामिल हुई। इनमें सलमान खान का नाम भी शामिल है। भाईजान ने प्री वेडिंग फंक्शन में दूल्हे राजा अनंत अंबानी के साथ जमकर मस्ती की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी भी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने अंबानी परिवार को इस शानदार फंक्शन के लिए धन्यवाद किया। यही नहीं, अभिनेता ने अपनी पत्नी कियारा के साथ सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक फोटोज भी शेयर की हैं। तस्वीरें देख फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में सिंगर रिहाना भी पहुंची थीं। इवेंट में रिहाना ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर के साथ जमकर डांस किया, जिसे जाह्नवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया था। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर अब रिहाना ने कमेंट किया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्मों को लेकर फैंस में अलग क्रेज बरकरार रहता है। पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई उनकी मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। इस बार अजय देवगन शैतान लेकर हाजिर हो रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज 3 दिनों तक जामनगर में हुआ। इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार्स से लेकर हॉलीवुड सिंगर, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन समेत कई विदेशी हस्तियां भी अंबानी परिवार की इस खुशी में शामिल हुई थी। स्टेज पर तीनों खान ने शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी। प्री वेडिंग फंक्शन में जाह्नवी कपूर ने फैशन का जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर राधिका और अनंत के प्री वेडिंग फंक्शन से कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में अभिनेत्री को हाथ में प्लेट पकड़े हुए भी देखा गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द पुष्कर ओझा और सागर अंबरे के निर्देशन में बनी फिल्म योद्धा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक्टर ने इसका बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता अपने किरदार और एक्शन सीन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उसने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की। यही वजह है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़े अनुमान को रिवाइज कर रही हैं। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।